मिथुन राशि वालों, आपके लिए शनिदेव का गोचर 20 जनवरी से लेकर 17 मई 2026 तक उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में होने वाले हैं। और कहीं ना कहीं शनि महाराज जो है वे आपके लिए एक योग कारक प्लेनेट साबित होते हैं। पर क्या सभी मिथुन राशि वालों के लिए यही फल रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका जन्म नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र है तो उसके लिए हम एक डीपर एनालिसिस करके देखेंगे, और मृगशिरा और पुनर्वसु के लिए भी वीडियो के एंड में हम यहाँ पर एक डीपर एनालिसिस करके देखेंगे। उस हिसाब से हमें ये क्लियर हो पाएगा कि क्या एग्जैक्ट फल इस गोचर का आपको मिलेगा। अब देख लेते हैं, शनि महाराज जब भी नक्षत्र बदलते हैं तो जिस भी नक्षत्र में वे जाते हैं उसके स्वामी वे होते उन उन भावों को आपकी कुंडली में एक्टिवेट करने वाले। तो यहाँ पर उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी वे खुद ही है, शनि महाराज का अपना ये नक्षत्र है। तो अब यहाँ पर ये 8वें भाव जहां पर मकर राशि लगी है और 9वां भाव जहां पर कुंभ राशि लगी हुई है, ये एक्टिवेट होने वाली है। तो कहीं ना कहीं आपको 9वें भाव और 8वें भाव के दोनों के यहाँ पे आपको मिक्स्ड रिजल्ट्स आपके 10वें भाव यानी कि कर्म स्थान में मिलने वाले हैं। हालांकि शनि महाराज यहाँ पर अभी मार्गी हो रखे हैं, तो एक चीज तो यहाँ पर बेनिफिट आपको मिलेगी कि आपको भाग्य से अब यहाँ पर स्टेटस की प्राप्ति होने वाली है। कहीं ना कहीं आपका स्टेटस, आपका रुतबा जो आपके समाज में है वो बढ़ने वाला है। पर कुछ चीजें आपको यहाँ पर देखनी चाहिए कि शनि महाराज की दृष्टि यहाँ पर 12वें भाव पर भी है, तो ये यहाँ पर बैठ के खर्चे करवाने वाले हैं। आपके चतुर्थ भाव में भी शनि महाराज की दृष्टि है, तो होम से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, मदर की हेल्थ से रिलेटेड भी आपको अटेंशन में रहना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके सप्तम भाव में जहां से आपके लाइफ पार्टनर को देखते, डे टू डे इनकम को देखते और कहीं ना कहीं बिजनेस को भी देखते, वहां पर भी आपको एक अटेंशन, एक डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। पर एक चीज यहाँ पर खराब भी हो रही है कि अष्टम भाव भी एक्टिवेट हो रहा है। अष्टम भाव कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रक्टिव भाव है, कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है। तो आपको अपने करियर में ये चीज जरूर से देखने को मिलेगी कि आपको कुछ ना कुछ करके अपने लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना पड़ेगा, एक ऐसा डिसिप्लिन लेकर आना पड़ेगा जो आपको बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगने वाला है इस पीरियड में। साथ ही यहाँ पर 8वें भाव का स्वामी जब 10वें भाव में चला जाए तो भी एक परिस्थिति ऐसी डेवलप होती है कि कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा डिसिप्लिन, बहुत ज्यादा मेहनत हमारे कार्य क्षेत्र को लेकर करनी ही पड़ती है। तो ये दो चीजें आपके लिए एक्टिवेट हो रही है। और एक और बात, यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है अपने कार्य को लेकर, और कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर पूरा सपोर्ट आपके बॉस से, आपके मेंटोर से और आपके टीचर से, आपके पिता से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और उस वजह से आपका फिलहाल कुछ समय के लिए मई तक, जो कि लगभग 4 महीने होते हैं, आपका स्टेटस बिल्ड होने वाला है। पर क्या सभी लोगों के लिए समान रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। अब आ जाते हैं हम नक्षत्रों के ऊपर। अगर आपका मृगशिरा नक्षत्र है तो कहीं ना कहीं आपका ये क्षेम तारा के अंदर शनि महाराज का गोचर हो रहा है, जिसकी वजह से हमें यह पता चलेगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट मिल रहा है शनिदेव का, और यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम का बात नहीं है। पर अगर आर्द्रा नक्षत्र में है तो इनका गोचर विपत तारा में हो रहा है। अब इस वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं आपको लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आना शुरू होते हैं, आपको कहीं ना कहीं विपत्तियां देखने को मिलेगी आपके 10वें भाव से रिलेटेड, आपके कर्म स्थान से रिलेटेड। तो इसके लिए एक हम रेमेडी देखेंगे। और पुनर्वसु नक्षत्र के लिए भी संपत तारा में ये जा रहे हैं, यानी कि जिनका भी जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है, इस पीरियड में पर्टिकुलर आपको जो है वेल्थ का एक्यूमुलेशन और कहीं ना कहीं आपको संपत्ति इकट्ठा करने का योग यहाँ पर शनिदेव बनाकर दे रहे हैं। तो ये इन लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। अब यहाँ पर उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी जो है वो अहिर बुधायन है। यहाँ पर हम एक रेमेडी निकाल के दे रहे हैं कि अहिर बुधायन जो है हमेशा डीपर स्पिरिचुअलिटी, डीपर नॉलेज, डीपर साइंस और हायर स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं। तो ये लॉर्ड जब खुश होते हैं ना, जब भी आप कोई कुंडलिनी अवेकनिंग या फिर डीप मेडिटेशन, डीपर स्पिरिचुअलिटी, इस तरफ अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर आर्द्रा नक्षत्र वालों को बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। साथ ही आपको इस पीरियड में काल भैरव अष्टकम का जाप रेगुलरली एवरी सैटरडे, हर शनिवार को करना ही चाहिए। तो आपको इसके नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को कम मिलेंगे या फिर डी के बराबर वो हो जाएंगे। अदरवाइज इन दोनों नक्षत्र वालों के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मिथुन राशि के लिए। हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें और इस पेज को भी सब्सक्राइब करें।